नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल सागवाड़ा समाचार पर। क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों का लाइव प्रसारण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। सागवाड़ा कडाना विभक्ति अतिशेष भूमि पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने की प्रशासन ने गत 11 दिसंबर को कार्रवाई की थी, पर अतिक्रमणकारी अभी भी वहीं डटे हुए हैं, जिसे देखते हुए लोगों में प्रशासन का खौफ नजर नहीं आ रहा। नगर क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण करने और भूमाफियाओं का दबदबा काफी समय से चला आ रहा है, पर प्रशासन इस ओर जान नहीं देने से अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंदी पर है। ज्ञातव्य है कि गत 11 दिसंबर को सागवाड़ा के गामोटवाड़ा क्षेत्र में हाई कोर्ट के आदेश पर कडाना विभाग द्वारा चिन्हित किए 114 अतिक्रमण में से 55 को ध्वस्त करने के हाई कोर्ट के आदेश थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर ने प्रशासन की मदद से गत 11 दिसंबर को 27 अतिक्रमण और एक अतिक्रमण आंशिक रूप से हटाने का दावा किया था। जिला कलेक्टर द्वारा हाईकोर्ट में अगले दिन 12 दिसंबर को 28 अतिक्रमण हटाने और बाकी अतिक्रमण स्वयं अतिक्रमणकारियों द्वारा हटा लिए जाने की लिखित में सूचना दी गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर उस पर आपत्ति जाहिर करते हुए वादी दिनेश जांगा ने कोर्ट के आदेशानुसार पूर्ण रूप से अतिक्रमण नहीं हटाने का आरोप लगाया। जांगा ने बताया कि 11 दिसंबर को भारी बारिश में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 28 अतिक्रमण हटाना चिन्हित किया था। साथ ही 28 अतिक्रमण पूर्व लोगों द्वारा स्वयं हटा लेने की जानकारी हाई कोर्ट को दी गई है, जबकि मौके पर सारे अतिक्रमण मौजूद है। जांगा ने बताया कि प्रशासन द्वारा जिन लोगों के मकान तोड़कर जमीन जोत कर दिया, वे अभी भी उसी जगह पर टेंट लगाकर जमे हुए हैं। वहीं जांगा ने कहा कि अतिक्रमणकारी अगर अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लेता है तो अतिक्रमण करता ही नहीं, ऐसे में विरोधाभास बयान देकर हाई कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। जांगा ने प्रशासन द्वारा हटाए गए अतिक्रमण को और स्वतः हटाए गए और जो अतिक्रमण प्रशासन द्वारा हटाए गए हैं उनकी भौतिक सत्यापन की मांग की है। जांगा ने बताया कि वागरी बस्ती के जिन 55 पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त करना था, उनमें अतिक्रमणकारियों ने नल और लाइट के कनेक्शन तक ले रखे थे, जबकि बिजली विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के बाद एक भी मीटर जब्त नहीं किया है। ऐसे में शंका इस बात की है कि अगर अतिक्रमण ध्वस्त कर लिए गए हैं तो मीटर कैसे काबिज है। जांगा ने बताया कि प्रशासन द्वारा वागरी बस्ती के सभी 55 अतिक्रमण हटाने का दावा किया जा रहा है, जबकि मौके पर मात्र 17 या 18 ही अतिक्रमण हटाए गए हैं। जिन 27 लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटाना बताया जा रहा है, उनमें अशोक पुत्र हुकुमचंद भावसार, प्रताप सिंह, फातिमा पत्नी अलाउद्दीन, राजू हरिजन, प्रवीण, हेमराज सिंह, केशु, गोविंद, मनोहर, विष्णु, राखी देवी समेत 27 लोगों द्वारा अपने अतिक्रमण स्वयं हटाने का कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया है, जबकि वे सारे अतिक्रमण मौके पर आज भी यथास्थिति बने हुए हैं। जांगा ने बताया कि जिन लोगों के अतिक्रमण प्रशासन द्वारा भारी बारिश में हटाना बताया जा रहा है, वे लोग अभी भी उसी जगह पर काबिज होकर टेंट लगाकर रह रहे हैं। दूसरी तरफ नगरपालिका पर दबाव डालकर इन विस्थापित लोगों को आरा रोड पर स्थित कचरा गाड़ी घाटी के पास पालिका की जमीन पर पट्टे काटकर इन लोगों को वहां बसाने के लिए पालिका से पट्टे भी जारी करवाने के निर्देश देकर आवंटन की कार्रवाई भी कर दी है। जांगा ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर अतिक्रमणकारियों को कचरा घाटी में भूखंड आवंटन कर दिए हैं तो उन्हें वहां शिफ्ट होने के लिए क्यों नहीं कहा गया। कहीं ऐसा ना हो यह अतिक्रमणकारी पालिका से पट्टा लेकर कचरा गाड़ी की जमीन को बेचकर अपनी पुरानी जगह पर यथावत काबिज ना रहे। दूसरी तरफ वाली बस्ती में रहने वाले लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए हमें 2 दिन पहले जानकारी दी होती तो हमारा नुकसान कम होता। उन्होंने बिना जानकारी दिए मौके पर पहुंचकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। अतिक्रमणकारियों में एक बेसहारा बुजुर्ग महिला, एक परित्यक्ता और उसकी 3 बेटियां समेत की गरीब परिवारों का आसरा छीन गया है। आपका नाम क्या है? बसंती नाम है। क्या समस्या है आपकी? आपकी क्या समस्या है? घर गिरा दिया, खाने का पानी नहीं और खाने का अनाज नहीं, तो भी हमारा घर गिराया गया। हमने हाथ जोड़ा कटाना वाला के पास में कि साहब बारिश गिरी, अभी मत गिराओ, मेरे को रहने दो, तुमको अगर हम काली कर देंगे, हमें रहने दो। हाथ जोड़ के बोला तो भी इसको गिरा दिया। कब तोड़ा है?
11 तारीख। कौन सी 11 तारीख को? 11 दिसंबर। हाँ अभी 11 की वो बारिश बहुत और ऐसे ऐसे सर्द मौसम में आप कहाँ रह रहे हो अभी हाल फिलहाल? मानने पड़े। बाहर पड़ रहे हो? हाँ। कभी बीमारी या कुछ हो गया तो, सर्दी जुकाम या बुखार या कुछ हो गया तो तो? इसका नगर पालिका वाला और कटाने वाले जिम्मेवार। अभी मत हमें गिरने बाहर निकालो, बादल भी रोने लगा है तो रहने दो अभी, तो भी लोगों ने नहीं माना। आप कितने साल से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ 45 साल से। 45 साल से? 45 साल से रह रहे थे तो आपके पास जमीन का पट्टा या कुछ है? हम देने जाते फाइला, नगर पालिका वाला नहीं लिया सब। क्यों? ये हम इस जगह के नहीं लेते, नगर पालिका वाला ये नगर पालिका की जगह वो भी तोड़िया गया। 10 बार हमने देने के लिए किया पर कोई लिया नहीं। नक्शा वक्शा कागज कंप्लीट है आपके पास? हाँ है फाइल है। नक्शा वाला आता था, इसको ना बोले कि नहीं जाना थी। अरे बापू मारू घर फाड़ दी थी साहब, वो मांझी बाहर पड़ी रहो सोसाइटी। किसने गिराया? ये नगर पालिका कटाने वाला है। कटाने वालों ने? हाँ। आपको इत्तला दी थी पहले? ना कोई इत्तला दी थी गिराने के लिए? फिर आपको क्या समस्या आ रही है? बोलो बोलो। आप तो आप बेवा हो ना? आपके पति क्या करते हैं? हमारी हर बात नहीं, समोसा खाने की पीने की बिस्तर सब नीचे आ गए। मकान तोड़ दिया मेरा। किसने तोड़ा मकान? मकान ये कटाना वाला कहीं था, नगर पालिका वाला ने तोड़ा मेरा मकान। और औरतें मेरे को पकड़ के बाहर निकाल दी, और बाहर निकाल मेरा सामान भी डट गया। खाना क्या पीना क्या बिस्तर वगैरह सब आ गए मेरे नीचे। तो अभी आप कहाँ सो रहे हो? अब यहाँ नीचे पड़ी हूँ। बाहर पड़े हो? हाँ बाहर पड़ी हूँ। ऐसी सर्दी में आप बाहर सोते हो? ऐसी सर्दी में बाहर पड़ी हूँ। प्रशासन को आपके ऊपर दया नहीं आई? ना नहीं आई, दवा मेरे माथे जरा भी नहीं आई। समस्या है? मेरी समस्या ये है कि मेरा आदमी नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे आगे पीछे कमाने वाला कोई है नहीं। मैं एक अकेली औरत हूँ, मेरा मकान गिराया गया है। अब मैं यहाँ सर्दी में अकेली पड़ी हूँ, अब मैं रहूंगी कैसे? अगर मेरे साथ कोई हादसा हो गया और मेरे बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया, इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये आपको अवगत नहीं कराया गया था मकान तोड़ने के लिए? बोला था मेरा मकान के फाइल जो नगर पालिका में मकान, तेरा मकान नहीं गिराया जाएगा। मेरी फाइल जमा नहीं करी गई। मेरी फाइल अभी भी मेरे पास है, मेरी फाइल नहीं ली कटाना वालों ने। मुझे भी बोला तेरा मकान नहीं गिराएगा, फिर मैंने फाइल दी नहीं। मैं गई थी कटाना ऑफिस, मेरी फाइल नहीं ली। इसके बाद भी इसके इतने कहने के बाद भी मेरा मकान गिराया गया है। और मैं यहाँ सर्दी में अकेली, मेरे बच्चे मासूम बच्चे लेके पड़ी, मेरा आदमी भी नहीं आगे पीछे कमाने वाले। मैं अकेली रहती हूँ, अकेली खाना बनाती हूँ, अकेली सोती हूँ, यहाँ पे सोती हूँ, मैं खुलने में ही रह रही हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, 3 बच्चे, 2 लड़का 1 लड़की है मेरे। तो आपका हस्बैंड क्या करते थे? कुछ नहीं, मेरा आदमी दूसरे और लेके चला गया। मैं अकेली हूँ फिलहाल। मैं अकेले रह रहे हो? ऐसी सर्दी में आपका मकान तोड़ा गया? तोड़ा गया, बरसात हो रही थी, ऊपर बरसात, मेरा सामान भीगा गया। मेरे पास बिस्तर नहीं रहे, मेरे पास बर्तन नहीं रहे, मेरे पास मेरा टीवी कूलर वगैरह सब खराब हो गए, कुछ भी ना रहा मेरे पास। कितने टाइम पहले तोड़ा ये? 11 तारीख को। कौन सी 11 तारीख को? ये गई हो 11 तारीख को सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। इसके बाद आपने नगर पालिका या किसी अधिकारी से बात की? हम गए नगर पालिका में गए, हम कटाना ऑफिस में गए, हम थाने में गए, हम उस क्या बोलते हैं दिनेश जांगा के पास नहीं हो, कटाना ऑफिस में कहीं भी गए, हमें कोई सुनवाई नहीं है। आपका नाम क्या है? मीरा। सहायता नहीं है साहब, इनका पति भी नहीं है, इनका लड़का है, इनको घर बार सब अभी गिरा दिया था। अब इनको राहत मिलना चाहे, सब मिलना चाहे। नहीं, नगर पालिका से आपने बात की थी क्या? नगर परिषद में क्या? नगर पालिका जाके साहब ने बात करी कि तुमको सहायता सब मिलेगा और तुम नौकरी फाइल लेकर आना। क्या ऐसी सर्दी में ये माजी कहाँ सोते हैं? ये सर्दी में बाहर नहीं होते साहब। नहीं, नगर पालिका को इतनी भी सूझ नहीं उठी कि जो ये डोगरी जो बुजुर्ग है उनको इस सर्दी के मौसम में मकान तोड़ दिया? तो डोगरी गया था बाहर, जब ये मकान तोड़ दिया। बाला सिंदूर गया था डोगरी दवाई लेने, जब ये बाहर से आया, जब देखा तो घर तोड़े आता, तो बाहर निकाला, खाटला खटिया बाहर निकाला, यानी डोगरी बाहर बैठी। पूरी सर्दी बारिश हो रही? बारिश हो रही है क्या? अब मकान तो है नहीं, मकान है नहीं। अब ये लड़के का है मकान, तो इसमें कोई जमाई बेटी का अंदर कोई सोना थोड़ा देवे सास को, तो डोगरी का वही घर है। माजी आपका नाम क्या है? लक्ष्मी।